जी न्यूज़ पोर्टल देखने वाला सभी दर्शकों को राम राम साहब और दीतवार है और अपनी बात चलेगो। तारीख है 1 अगस्त। अपनी बात को मतलब यह है कि गांव की बात, ढाणी की बात, ग्राम पंचायतन की बात। लेकिन जिसा मैंने पिछली बार कही कि शायद गाँव में समस्या ही खत्म होगी, दिखे अब सारी गाँव से अब समस्या ज़्यादा गुना है हमारे सब पास में। अच्छा, आज भी मैंने लगातार कम से कम 5 ग्राम पंचायतन का सरपंचन से फ़ोन पे बात करी कि साहब मैं आपको लाइव लेवो चाहूँ, आपने कहीं कहीं विकास का काम करवाया है, आपका गांव में कहीं कहीं समस्या है, इनको आप खुलर बताओ। आप ताज्जुब करोगा कि आधा से ज़्यादा सरपंच तो ऐसा जे भगवान जाने जाने डर पगा कि या उनके पास बतावा को कछु नहीं हो। एक आध ऐसा जिन हाँ कर ली और पीछे फ़ोन कर कि साहब औजू के संडे को ले लीजिए, साहब औजू का दीतवार को ले लीजिए। मोह को बड़ो अफसोस हुए। अपनी बात प्रोग्राम को उद्देश्य यह है कि गांव की समस्याओं को, गांव का मुद्दान को हम उठावा, ग्राम पंचायत की मदद करा। लेकिन जब तक सरपंच सहयोग नहीं करेगा ना साहब, यह काम नहीं हो सके। चलो अब कुल मिला रहा है, जब आप इंटरेस्ट नहीं लोगा तो हम भी कहीं को इंटरेस्ट लेंगे और हम भी जिसने चलते आ रहा है इसे ही चलांगा साहब। खबरन को जे आदमी भेज रहा है बा खबर को हम पेज पर डाल दें और संबंधित अधिकारी से बात कर लें। लेकिन सरपंच बिल्कुल निष्क्रिय है बहुत जगह का, या बिल्कुल हमने तोड़ निकाल लियो साहब। जितने भी सरपंचन से बात करा कंडीशन भाई आवे रो धोर साहब औजू देख लीजिए, औजू के बात कर लेंगा तो भाई समस्या चल रही है। बूंदाबांदी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है, गर्मी पड़ रही है शानदार, दिन भर रही हो तावड़ो। तो उम्मीद हमको भी आई ही कि शाम होते होते बरसात होगी ज़रूर साहब, और बा लक्षण दिख भी रहा है, होनी भी चाहिए। अब बात करा फटाफट खबर बता दूं मैं आपको। पहले तो राज्य स्तर की खबर बताऊं तो साहब 10 दिन से चल रहा बड़ो जोरदार मामला, और पूरा मामला की शुरुआत हुई सोशल मीडिया से। फेसबुक पे और नेता ने साहब भाषण दे दिया और आमागढ़ को मुद्दो इशो बना दियो साहब, जो विवाद हो को नहीं अपने बाबू विवाद को रूप दे दियो। अब आज यह उम्मीदी साहब 1 अगस्त को कि बहुत बड़ा महाअभियान होएगा और आदिवासी समाज, मीणा समाज वहाँ पहुँचेगा, और पहुँचा भी, कोई शक नहीं है हमें। लोग बाग अच्छी तादाद में जयपुर पहुँचा। लेकिन कहानी को क्लाइमैक्स शो होएगा या पटाछेप शो होएगा या की उम्मीद को नहीं। किरोड़ी लाल जी ने अपनी ताकत भी दिखाई, अपनी बुद्धि भी आजमाई, और दिन उगवासु पहले पहले आमागढ़ किला पे जा और मीनेश भगवान को झंडो फहरा दियो, और मुख्यमंत्री जी की त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था ही रहेगी धरी की धरी। विधायक रामकेश मीणा जी को बयान आया होगा साहब हमारा वरिष्ठ समाज का नेता है, हम भी सम्मान करा, हमारा बड़ो भाई है, और अगर बिन्ने मीनेश भगवान को झंडो फहरा दियो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर आपत्ति काई चीज़ पे ही इस एक दिन सु काई को रोज नो चल रहा हो साहब, है कि नहीं सोचवा की बात। फिर काई को तो तुमने दुनिया भेड़ी करी, काई को सोशल मीडिया पे एक तरीके का बयानबाजी हुई, यानी बवाड़ो सूल होगा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। बाद में साहब पुलिस ने, देखो पुलिस को अपना काम करना, प्रशासन ने अपना काम करो, और किरोड़ी लाल जी उनका समर्थकन की कर ली गिरफ्तारी, वह भी जरूरी ही पुलिस का लिहाज से। फिर साहब बयान आया कि साहब अगर किरोड़ी लाल जी को गिरफ्तार करा तो अब आंदोलन उनकी रिहाई के लिए चलेगा। बहुत जोरदार बात साहब। जे आंदोलन चल रहा इतिहास को बचावा के लिए, स्मारकन को बचावा के लिए, वह आंदोलन होगा चेंज। अब तो साहब किरोड़ी लाल जी को छुड़ाना है। इतिहास का पन्ना उठाकर देख लो, किरोड़ी लाल जी कितने बार तो गिरफ्तार हुए यार, कितने बार भी छूटा है। बहुत संघर्ष किया मैंने, और उनका जीवन में यह कोई पहली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा साहब, दोनों नेताओं को धन्यवाद के, या मामला को बहुत शांतिपूर्ण तरीका से जिशा तिशा कर करा और या कहानी को एंड कर दियो। लेकिन सवाल आज भी बहुत सारा खड़ा है। बहुत सारा किरोड़ी लाल जी का होर्डिंग ये ले गया जिनमें साफ लिखे हुए आदिवासी हिंदू थे, हैं और हिंदू ही रहेंगे। और यह पूरी कहानी में एक भी शब्द खींसू भी या नहीं आया होगा, या मैं आरएसएस को कोई हाथ हो, या आरएसएस ने या को लेर कोई बयानबाजी करी हो, या कोई भी हिंदूवादी संगठन ने करी हो। बुद्धिजीवी जो लोग हैं ना वो बहुत गौर से सोचेगा, समझेगा यह बात को। कोई को कोई बयानबाजी कुन हुआ, कुल मिला रहा है सोशल मीडिया पे लड़ाई शुरू हुई, सोशल मीडिया पे ही बयान आया, सोशल मीडिया पे ही रणनीति बनी, सोशल मीडिया का माध्यम से इंटरव्यू होता रहा, और सोशल मीडिया पे जा रही या कहानी खत्म होगी। सवाल अब भी उतने की खड़ा है। रामकेश जी को गिरफ्तार करवा की मांग किरोड़ी लाल जी ने करी तो कहीं भी अपना स्टैंड पे कायम रहेगा। आवाड़ा दिनन में यहाँ पे नज़र रहेगी हमारी।
देखो सवाल आपने खड़ा कराया है, हमने खड़ा नहीं कराया है। लेकिन समाज की एक चीज़ की मैं बहुत तारीफ करूँगा, शांतिपूर्ण तरीका से अपनी बात को मानी। और देखो हम पहले भी यह कहता आए हैं, समाज एक था, है और रहना भी चाहिए। ठीक है, अपना राजनीतिक हित साधवा के लिए समाज को इस्तेमाल करवो गलत चीज़ है, कभी नहीं करना चाहिए। 5 साल 10 साल की आपकी राजनीति है, समाज इस दुनिया का, इस ज़मीन का, इस धरती का अभिन्न हिस्सा रहा है और समाज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन कुल मिलाकर दोनों ही नेताओं को धन्यवाद। रामकेश जी ने भी बड़ो दिल दिखाया साहब, और उन्होंने क्लियर या सबसे पहले मैसेज दिया कि साहब किरोड़ी लाल जी ने जो करो बाको हम समर्थन करा। और काई फर्क पड़ रहा है, मीन भगवान को फहरा दो या जय जोहार को फहरा दो, काई फर्क पड़ रहा है। झंडो है, आस्था है हमारी, हमारा इतिहास के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो कोई से भी धर्म को हो, जाति को हो, बर्दाश्त कोई पे कौन हो। पर ज़्यादा रूप देवो या कोई विवाद बनावो वह गलत होगा। ठीक है साहब। दूसरी खबर राज्य स्तर की, और बड़ी खबर यह है, राजस्थान का इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी पहुंची है डीजी की पोस्ट पे, नीना सिंह जी। हाँ साहब, अब 6 डीजी होगा राजस्थान में, आपको बताऊं। दोनों को प्रमोशन हुआ है और 2 प्रमोशन हो, और जो डीजी बनाया उनमें बता दूं मैं आपको, एक तो उमेश मिश्रा और एक नीना सिंह, ये 2 बना है। अब 6 होगा, या सो पहले अधिकतम जो संख्या है ना वो 8 डीजी रह चुके हैं राजस्थान का इतिहास में। ठीक है साहब। अब बात करा मंत्रिमंडल का विस्तार की, बहुत जल्दी सूची आ वाली है, और सूची में 2 नाम सबसे प्रमुखता से आ रहा है अपना क्षेत्र का। एक तो आ रहा है साहब बामणवास विधायक इंदिरा मीणा, और दूसरा है साहब सवाई माधोपुर का विधायक दानिश अबरार साहब। इनको संसदीय सचिव बनायो जा सके, है अंदर की बात है, बाकी लिस्ट आएगी जब देखेंगे। 810 संसदीय सचिव बनाया जाएगा और वहाँ में इन दोनों का नाम शामिल है। और जयपुर में दिन भर घटनाक्रम चलो, जो पल पल की अपडेट आपको अलग अलग चैनल देता रहिया, तो बहुत बढ़िया। कुल मिला रहा है कहानी को एंड होगो। और शाम को गांधी सर्किल पे जो धरना दियो किरोड़ी लाल जी ने भाभी उनने ख़त्म कर दिया। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि साहब जो आपकी मांग है वह हम सरकार तक पहुंचा देंगे। राज्य स्तर से यही बड़ी खबर ही, ज़्यादा खबर ही नहीं। अब बात करा ग्रामीण क्षेत्र की, अपनी बात गाँवन से कहीं खबर आई, तो मैंने आपसे पहले ही कह दी साहब कि गाँवन में तो अब कोई समस्या रही कौन, क्योंकि रहता तो सरपंच जुड़ता, रहती अगर समस्या तो लोग जुड़ता, लोग अमन को भेजता, लोग पर्सनल ज़्यादा भेजे और सार्वजनिक समस्या कम भेजे। फिर भी जो समस्या आई मैं आपको बता दूं, एक आध मैटर तो आया खंडीप सु के साहब आम राजस्थान पे दबंगन ने कब्जो कर रखे हो। एक मामला आयो बड़ौली सु के एक पुरो है जिसमें जावा के लिए लोगों के पास में रास्ता नहीं है, बरसात की वजह से जल भराव होगा और लोग बाग जो है जावा आवा में परेशानी पा रहा है। मैंने दोनों सरपंचों से बात करी है और एसडीएम साहब नरेंद्र जी को भी मैंने बिल्कुल वहाँ से जो वीडियो और फोटो आई है वह भेज दी, और मुझे नरेंद्र जी पे पूरा विश्वास है वे ज़रूर काम करेगा यह मामला में और सुनवाई होगी। अच्छा एक बात और, अब नगर परिषद का स्तर पे मैं कहूँ क्योंकि बूंदाबांदी ज़्यादा होगी, बात तो आज तुमसे नरी करनी हमको, पर देखेंगे कहीं सिचुएशन रहे, क्योंकि अब फिर कैमरा में पानी चले जाएगा, माइक में पानी चले जाएगा, तो तुम तो घर जा सो जाओगे, लेकिन क्या हाल हमको समस्या पैदा हो जाएगी। खैर अब देखो आवारा पशुओं को मामला, गंगापुर सिटी की बात कर रहा हूँ। रात में अब बत्ती तो गुल है ही रोड लाइटन की, बाको तो कह वही कहीं साहब एक जगह जले दूसरी जगह बुझ जाए, थोड़ी बहुत कछु सुधारा जे हम ही सुधार चले जामा, गड़बड़ी हो रही है साहब। पानी आगो कैमरा पे धुंधलो हो रहा है, पानी आगो तो टपके को भी अटे को भी। चलो कुल मिला रहा है आवारा पशु रात में अब बैठा रहे और लाइट नहीं है, यासु दुर्घटना की आशंका ज़्यादा बढ़ रही है। चेयरमैन साहब से हमारा यह कहबो है कि साहब करो या काम को, ये आवारा जानवरन को तुमने पहले भी वादो करो, पदम जी को प्रभारी बनायो, एक भी जानवर यहाँ नहीं हटे हो। अंधेरा में जब जानवर बीच सड़क पर बैठा रहे, बिल्कुल दुर्घटना की पूरी आशंका बनी रहे। आवारा पशुओं को निस्तारण करो गंगापुर सिटी सु, और क्या फिर ये बत्ती इनको जलाओ। बत्ती जलवा की संभावना कम है और आवारा पशुओं की या और भी ज़्यादा कम है, ज़्यादा उम्मीद हमको भी कोई नहीं है, और बता दूँ मैं आपको, पर मुद्दा है। दूसरी बात, आज मैं गया साहब धुंधेश्वर धाम और वहाँ से 2-3 लाइव मैंने आपको दिखाई। हमारा एक साहब बड़ा सम्मानित दर्शक है जिनने कमेंट भेजो, मैंने पढ़ो वहाँ, और वहाँ मैं लिख रहा हूँ साहब कि और कोई बात कुन पाई तुमको, आज के दिन भी शर्म करो जो तुम यह दिखा रहा हो। शर्म आई साहब,
पर शर्म आई बाका कमेंट पे कि मतलब कोई न्यूज़ दिखानी है ना जब भाई से पहले पूछो कि भाई कौन सी दिखानी है और कौन सी कौन दिखानी। तो ईशा दर्शक है ना जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट है कि इंटेलिजेंट है बिनसु हमारा या कह वो भाई तेरी चॉइस की अगर खबर देखनी है ना तो गल्ला यूट्यूब चैनल है बिन पे चले जाओ। जब हम धुंधेश्वर की दिखा रहे हैं और कहीं की दिखा रहे हैं, हमारे लिए तो न्यूज़ है, स्टोरी है, हमको तो सब जगह की दिखानी। तो मतलब कहीं चाह रहा तुमको कौन सी दिखाता, मतलब कहीं दिखाता, इसी सा दर्शक है बताओ है ना। अब ये कौन सा दर्शक है कि हम पे कछु आवत नहीं और उनकी मानत नहीं बिन में सुए। तो मेरा भाइयों न्यूज़ को न्यूज़ का तरीका से देखो, हर चीज़ मायने रखे जीवन में, समाज में हर चीज़ मायने रखे, हर चीज़ को देखवा करो, हर चीज़ को शेयर करो। पता नहीं तुम्हारे लिए काम की कौन हो पर दूसरा के लिए काम की हो जाए, ठीक है। तो आज बहुत सारी लाइव दिखाई, बड़ो दुख हो साहब एक चीज़ को ले। पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर जी का टाइम पे वास्तव में जीर्णोद्धार भी हुआ और विकास भी हुआ धुंधेश्वर साहब धाम को, या में कोई शक नहीं है। अच्छा पैसा खर्च कराया और वहाँ को पूरा स्वरूप निखर गो। आज में पर्यटक जा रहा है, लुत्फ उठा रहा है और अच्छो पर्यटक स्थल बन गो। अब यह बताओ जिनने किया जिनका ही तो गुण गाऊंगा। कोई काम अगर विधायक रामकेश जी ने कराया तो इनकी तारीफ करूंगा कि साहब बिल्कुल यह काम रामकेश जी का कार्यकाल में हुआ है और यह काम मान सिंह जी का में हुआ है, बात तो सबको दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात यह कि बड़ा अफसोस की बात यह है कि पर्यटन विभाग की सूची में शामिल होने के बाद भी धुंधेश्वर धाम अंधेरा में पड़े हुए है। एसडीएम विजेंद्र जी जब यहाँ हाँ तब भी हमने यह मुद्दा को उठायो कि साहब मासू बिजली विभाग ट्रांसफार्मर खोलर लिया आयो, बिजली को बिल बकाया है। अब बिल दे तो दे कौन, कह तो दे ग्राम पंचायत और कह दे मंदिर का पुजारी। लेकिन जब पर्यटन विभाग में यह शामिल है तो साहब अलग से बजट भी तो आता होगा, बजट कहाँ जा रहा है। इतने गोल पोल मत चलाओ, कुल मिला रहा है यह मुद्दा को उठाओ। सरपंच जो है चूली का उनसे भी मेरा निवेदन है, महाराज क्या ला रहा है एसडीएम साहब से मिलो और न्योका साहब अंधेरो है और ट्रांसफार्मर को बिजली विभाग खोल ले आयो। बिजली विभाग को गलत जैसू कौन कह सका कि साहब बिजली को बिल बकाया है, ये तो अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन जो मामला घोल मोल में चल रहा है बाकू क्लियर करो। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, उमरी गांव में रास्ता को मामलो या को गल्लाबार हमने दिखा दियो, सरपंच साहब आ रहे हैं ज्ञापन भी देगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। क्लियर कह रहा हूँ, मुख्य रास्ता है जिसमें पानी भरे हुए है गोडान तक, दुनिया को निकलवा में समस्या आ रही है। सरकारी स्कूल का मास्टर स्कूलों में नहीं जा पा रहा है और शुक्र है हाल तो बच्चान के लिए स्कूल कौन खुलिया, नहीं तो बेकिशा जाता। कछु आदमी ने नाला बंद कर रखा है, अपने आप में तोप सिंह हो रहा है, उनको इलाज करना पड़ेगा। मैं खुद एसडीएम साहब वादिन पे ज्ञापन देवा आया, जब एसडीएम साहब ने की बिल्कुल मैं यह मामला को दिखाऊंगा। महाराज अब तक कौन दिखायो, मेरे पास तो आज ही फ़ोन आया मासू कि अजय जी अब कहीं करा हैं। मैं यह कह रहा हूँ लोग ज्ञापन देते देते थग्गा पर या अतिक्रमण वालों मुद्दों है ना, या पे पतो नहीं क्यों प्रशासन के तहसीलदार के पटवारी आँख मीचर चुपचाप बैठा रहे, कबे गांव में जाकर मॉनिटरिंग कौन करे कि हाँ साहब अतिक्रमण है और बाकू हटावे कार्रवाई नहीं करी जाए। शाड़ोली सरपंच सु जायर सबक लियो, सख्त डिसीजन लियो, जेसीबी मंगवाई, प्रशासन साथ में लियो और जितेक पुराना अतिक्रमण ने बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दिया। दुनिया ने विरोध करो, आज बे दुनिया खुश है। अतिक्रमण हट गो, रास्ता चौड़ा होगा, दुनिया को सुविधा मिलेगी। स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेना पड़ेगा। और प्रशासन से हमारा यह निवेदन है, महाराज जे हिसाब से जे काम के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगाइए कम से कम बाकू तो करो। दुनिया थग्गी तुमको ज्ञापन देते देते। चारागाह पे अतिक्रमण हो रहा है, गंडाल में तो प्राथमिक स्कूल पे अतिक्रमण हो रहा है। 3 बार तो मैं दिखा चुका हूँ या खबर को, मैं बता चुका हूँ आपको या खबर को। बिन्ने भी कई बार तहसीलदार बामणवास को ज्ञापन दे दियो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतिक्रमण का जो मुद्दा है, इन मेरी सरकार से अपील है, तहसीलदार साहब एसडीएम साहब जे भी है कि साहब ये छोटी छोटी जो कार्रवाइयाँ हैं ना, ये बाद में जार फिर अपराध को जन्म दे। ये जो लड़ाई चले न लठ चले, ये याई मारे चले साहब, रास्तान को लेर, अतिक्रमण को लेर, कब्जा करवा को लेर, इन पे गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और ये अतिक्रमण है ना, इनको हटा, दुनिया ने शमशान घाट भी को छोड़ा। हकीकत बात है, मरवाड़ा मुर्दा भी नहीं सोचता होगा, जी तो जब भी रह दिया और मरते टाइम भी जगह को दी बड़ी थोड़ी बहुत, तो इन पे गौर करना पड़ेगा। अब बात करा, एक ज़ोरदार चीज़ और आई जो मैं आपको बताऊं,
और बा है आपने हमने भी वीडियो डालो फ़ोन पंचायत के साहब, या फ़ोन पंचायत है कई चीज़ या किसा काम करेगी, कई चीज़ है वहाँ। मैं आप जितने भी ग्रामीण है और हमारा दर्शक है उनसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, फ़ोन पंचायत जो बनाई है हमने ऐप, या को सबसे बड़ा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या यहाँ पे आए और संबंधित अधिकारी को भेजवा समस्या को और वहाँ को समाधान हो कि नहीं हो या को फीडबैक लेनो है। पूरी जिम्मेदारी के साथ यह ऐप बनाए हुए। अगर आप लोग साथ नहीं दोगा, नहीं जुड़ोगा ना यासू, तो फिर तुम्हारा और हमारा दोनों कोई अभियान है जो सफल नहीं हो सके या मुहिम है। और मोको सबसे अच्छी खुशी की बात यह लगी कि या में बहुत तेज़ी से लोग जुड़े आए, लेकिन कुछ लोगों को एक समस्या आई कि साहब OTP नहीं आ रहा, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ या को किसा जोड़ूँ। तो ये मुद्दा को ले जिनने यह ऐप बनाया है, पहले तो मैं आज आपको बिनसू मिलवाऊँ और बिनसू पूरी जानकारी हम आपको दिलवाऊंगा। किसा तो आप फ़ोन पे पंचायत को डाउनलोड कर सको, कोई टेक्निकल इशू है तो बाकू किसा सॉल्व कर सको, और आवाड़ा भविष्य में यह फ़ोन पंचायत ऐप आपके लिए कितने सार्थक और अच्छो साबित हो सके, यह बात को वे बताएगा। तो मैं एक बार बुलावा चाहूँ शिवम जी को, वे मेरे साथ यहाँ ज्वाइन करें। शिवम जी नमस्कार। नमस्कार अजय जी। हाँ, ये शिवम जी है साहब और इनने बनाई फ़ोन पंचायत ऐप। अच्छा शिवम जी, पहले तो मुझे ये बताइए फ़ोन पंचायत ऐप बनाने के पीछे आपका उद्देश्य था क्या? तो मैं UN में गया था एक बार, न्यूयॉर्क। तो मैंने वहाँ से आपका वीडियो देखा था जिसमें आपको किसी गांव से कोई समस्या आई थी और आपने SDM सर को कॉल करके उस समस्या को रिजॉल्व करवाया था। तो मुझे वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली जिसका मैंने आपसे उसके आगे बात भी की, तो कि हम क्यों ना एक एकजुटता दिखाएं। अभी हमारे समय लोग क्या करते हैं, भारत पाकिस्तान का डिस्कशन करते हैं, हम बड़े लेवल का डिस्कशन करते हैं, जबकि हम इतनी गंदगी में रह रहे हैं, पानी भरता है, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम मुद्दे बड़े उठाते हैं, हम आसपास के मुद्दे नहीं उठा पाते। तो जो हमारा एरिया है इन लोगों को एकजुट करने के लिए, जिससे वो प्रशासन, सरपंच, इन सबको उत्तरदायी महसूस कर, उत्तरदायी जवाबदेही तय हो, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे उनका हर वीक, हर मंथ, और लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इस पर्टिकुलर सरपंच, इस सरपंच के लिए, इस नगरपालिका अध्यक्ष के लिए, इस वार्ड मेंबर के लिए कितनी समस्याएं आई और उन समस्याओं का कितने सरपंचों ने किस तरीके से निवारण किया। इसका हर 7 दिन में, 30 दिन में सभी जनता को, सभी लोगों को सूचना दी जाएगी। अच्छा, एक बात और है यहाँ में, जैसे सरपंच और ये जनप्रतिनिधि इनको हम जोड़ लेंगे। अगर मान लीजिए बाने ऐप डाउनलोड नहीं करो तो सीधी सी बात है हमारे पास अपडेट नहीं आ पाएगी। तो आपको भी यह फर्ज बने कि अपना जनप्रतिनिधि से कहे और जिसा तिसा कर ऐप को आपको डाउनलोड करवानी है। अच्छा, यहाँ में एक इशू आयो हमारे सामने, बहुत सारे ने कही कि साहब OTP नहीं आ रहा, तो वह का ही मामला है? तो ऐसा हुआ था कि जो शनिवार की सुबह 3 घंटे के लिए ऐसा हुआ था कि OTP नहीं आया था लोगों के पास। तो वो एक ऐप की समस्या नहीं थी, उस वक्त बारिश की वजह से जियो और एयरटेल के नेटवर्क में ही समस्या आ गई थी। तो 3 घंटे के लिए OTP नहीं आया। अभी आप हमेशा ट्राई कीजिए, अगर आपको कभी भी OTP या किसी की भी समस्या आए तो ऐप में हमारी टीम का नंबर है, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, आपकी समस्या का समाधान 5 मिनट के अंदर किया जाएगा। भविष्य में यह ऐप को कहीं सार्थकता साबित हो बाड़ी है, कहीं करवाड़ा हो आप ये ऐप को ले? ये ऐप को आप ऐसे समझो कि हम जो गंगापुर के लोग हैं, गंगापुर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, इन सबको हम एकजुट करना चाहते हैं। हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हम लोग अलग अलग नहीं है, कि जो नेता हमें लड़ाते रहते हैं, हम अलग नहीं है, हम सब लोग एक हैं और हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लड़ेंगे। और ये हक है हमारा, हाँ, हर सांस तक लड़ेंगे। बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़कें हैं, और ये हमको नहीं मिल पा रही। आज़ादी के 70-72 साल बाद भी हम इन्हीं के लिए ज्ञापन देते आ रहे हैं, है ना, लेकिन वो समस्याएं सॉल्व नहीं हो पा रही है। फ़ोन पंचायत वो ऐप है जो कम से कम ये कह सकते हैं हम कि प्रशासन की, जनप्रतिनिधियों की इनकी आंखें खोलेगा और जनता को जागरूक करेगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हमने बताई थी, वो वीडियो में भी हमने कहा था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओपनली अपना जॉब करते हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, या फर्नीचर का जो काम करते हैं, ऐसे लोग हैं। और बारिश भी तेज़ हो गई तो उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है ताकि हम रोजगार दें। हाँ, इस ऐप के थ्रू हम जिन लोग स्किल वर्कर हैं उन सभी को हम रोजगार देना चाहते हैं। तो आप सब आइए उस ऐप पे, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। अभी पिछले किसी कूलर रजिस्ट्रेशन के लिए किसी ने किया था, उनको अभी तक 10 तरह के रोजगार मिल चुके हैं अभी तक। तो आप सभी आइए, ऐप पे एक सेक्टर है जहाँ पे जाके आप अपने सर्विस का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, हमारे जितने भी भाई हैं
ऐसे भाई जो खुले में अपना जॉब करते हैं लेकिन हर रोज उनको काम मिलना आसान नहीं है। आप जब यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दोगे, अच्छा इसमें जितनी भी सुविधाएं मिल रही है ना आपको, वो सारी निःशुल्क हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई चार्ज हम नहीं ले रहे हैं, बल्कि आपको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, आपको रोजगार वगैरह सारी चीज़ें हम दे रहे हैं। बारिश की बूंदें बहुत तेज़ हो गई हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, और किसी दिन हम बड़ी खुल करके इस बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। कोई टेक्निकल इशू नहीं है। फ़ोन पंचायत जो ऐप है इसको आप बिल्कुल डाउनलोड करें, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। हर खबर, हर गाँव ढाणी, अपनी आसपास की जो समस्याएँ हैं वो आपको इस पर देखने को मिलेंगी और उन समस्याओं का समाधान भी होगा। भविष्य में और क्या करने वाले हैं इसको लेकर के? हम इस भविष्य में लोगों की समस्याओं को, हम सरपंच, जो भी सरपंच हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, जो भी समस्या उनको भी जोड़ेंगे और उन तक उस समस्या को पहुंचाएंगे। और हम आपको बताएंगे कि उसने उस समस्या को देख लिया है, सरपंच साहब ने या वार्ड मेंबर साहब ने या नगर पालिका अध्यक्ष जी ने, और उन्होंने क्या एक्शन किया। अगर उन्होंने कुछ एक्शन नहीं किया वो भी हम आपको बताएंगे। और फिर हर 7 दिन या 30 दिन में हम आपको ये रिपोर्ट बताएंगे कि इतनी समस्याएं उन पर्टिकुलर वार्ड मेंबर के पास आई थी, उन पर्टिकुलर सरपंच के पास आई थी, और उन्होंने उस पर क्या कदम उठाए। तो आप जब अगली बार अपना वोट देंगे तो आपको पता होगा कि मेरे सरपंच ने कैसा काम किया है। अच्छा, एक चीज़ और, जब दुनिया डिजिटल हो रही है और 21वीं सदी के हिंदुस्तान की हम बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब हमको भी डिजिटल होना पड़ेगा। हमको भी अब इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। हम देखिए, 2 तरह के वर्क होते हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। कुछ लोग वो होते हैं जो काम करवाने में बिलीव रखते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो काम करने में बिलीव रखते हैं। कोशिश ये करें कि हम बैठे रहें, हम अपने काम उन लोगों से करवाएं जिनको हमने चुना है। ठीक है, तो ये फ़ोन पंचायत का मेन इशू है। और कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें अपने गंगापुर क्षेत्र को, अपने बावनबास क्षेत्र को, अपने पूरे सवाई माधोपुर जिले, करौली जिले और दौसा जिले को अगर हमें अमेरिका जैसा बनाना है ना, तो हमें इन नेताओं पे भरोसा नहीं करना है, हमें खुद मजबूत बनना है। और आप भरोसा कीजिए, आप फोन पंचायत ऐप से जुड़िए, आप इस पे एक्टिव रहिए, आप लोगों को जोड़िए। हम आपको गारंटी देते हैं कि अगले कुछ सालों में हम इसमें सुधार ला के दिखाएंगे, इस समाज में सुधार ला के दिखाएंगे। और एक बात और, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। जब हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये निःशुल्क है सारी सुविधाएं, बिल्कुल। और हमने तो अपना जेब से पैसा लगा करके लाखों रुपए का, और तब जाकर के एक ऐप बनाया है आपको। और शिवम जी इसके लिए बधाई के पात्र है सर। शिवम जी अमेजोन कंपनी में अब किस पोस्ट पर हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ अमेजोन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और कुल मिला रहा है, बारिश बहुत तेज़ होगी भाई साहब, और आप सबको राम राम, और फिर मिलूंगा क्या और कोई खबर ले रहा। जय हिंद और जय भारत।